हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन। आप ठीक हो सब लोग? मैं ठीक हूँ। और आपको बोलना चाहता हूँ गुड नाइट। तो गुड नाइट बोलूँ या गुड इवनिंग बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो रात के 12:45 बज चुके हैं और मैं अभी मेरा व्लॉग चालू कर रहा हूँ, वो भी मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर से। 50 किलोमीटर मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी हूँ बदलापुर में। अभी यहाँ पे बदलापुर में हूँ और बदलापुर में मैं रात के 1 बजे 12:30 बजे पैसेंजर को ड्रॉप किया है। इसके पहले मैंने 3 राउंड कंप्लीट कर दिए, 2 राउंड कंप्लीट कर दिए। मैंने आज का व्लॉग मतलब आज का मैंने काम जो शुरू किया था वो 7 साढ़े 7 बजे चालू किया था, पर मुझे शाम को 7:30 बजे कोई बुकिंग नहीं आई। आधा घंटा रुकने के बाद मैंने मिनी मिनी राइड चालू कर दी। मिनी राइड चालू करने के बाद मुझे पहली बुकिंग लगी खारघर की। क्या पैसेंजर को खारघर ड्रॉप करने के बाद आपको बोलना चाहूँगा, 8 किलोमीटर का राइड था। 8 किलोमीटर के लिए मुझे 250 रुपये का बिल बनाया और मुझे 180 रुपये दिए। मिनी में बहुत ही अच्छा राउंड मिला 8 किलोमीटर के लिए। उसके बाद मुझे बहुत देर वेट करने के बाद कोई बुकिंग नहीं आ रही थी। और मेरे पास एक है कि मैं उबर कभी चलाता नहीं हूँ, क्योंकि उसका कारण क्या होता है, जैसे मैं पनवेल में रहता हूँ ना, तो पनवेल में कभी भी मैं देखता हूँ कि फर्स्ट बुकिंग है ना, प्रेफरेंस जो मिलता है वो ओला का ही मिलता है। और ओला का मैं ओला और उबर दोनों भी ऐप ऑन करता हूँ, पर पहला मुझे ओला का ही लगता है, तो ओला में राउंड मतलब पहला ट्रिप उठा के अपने डेस्टिनेशन में चला जाता हूँ और ड्रॉप भी करता हूँ। तो उसके बीच में ही मुझे उबर की बुकिंग आते हो और मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ। और मैं जब फिर से ड्रॉप पॉइंट पे जाने के बाद उबर ऑन कर देता हूँ, तभी भी मुझे उबर का नहीं लगता है। तो आज बहुत दिनों के बाद मुझे उबर की राइड लगी खारघर से बदलापुर, भिवंडी बाईपास रोड, कल्याण फाटा के ऊपर। तो उनको इंदौर जाना था, तो उनको मैंने ड्रॉप कर दिया। उबर का मैंने पहली बार इतना अच्छा राउंड मतलब इतना अच्छा ट्रिप का अर्निंग देखा है कि 37 किलोमीटर के लिए मुझे 850 रुपीज़ का बिल बना है। और मुझे जो अर्निंग दिया गया है 560 रुपीज़ का दिया है 37 किलोमीटर के लिए। अच्छा ही कहूँगा, क्योंकि इसके पहले जो भी एक्सपीरियंस आया है बहुत ख़राब आया है। तो उसके बाद मैं ड्रॉप करने के बाद तब 11:30 कुछ बज चुके थे और मुझे भूख लग रही थी, खाना खाना था। तो मैंने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद तुरंत मैंने ऐप ऑन किया था और मुझे बेला अपना बदलापुर स्टेशन के इधर रमेश वाड़ी करके एरिया का नाम है, वहाँ पे मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया। तो उसका कुछ अभी 489 रुपीज़ का 90 रुपीज़ पकड़ी और मुझे 21 किलोमीटर 365 रुपीज़ दिया गया है। तो टोटल ये तीनों का आप देखोगे तो 180 प्लस 590 हाँ, और ये जो 360, तो ऐसा मिला के टोटल मेरा 1000 रुपये का तक अभी अर्निंग हो गया है। तो रात के 1 बज चुके हैं, आप देख सकते हो। अभी बराबर 1 बजने के लिए 5 मिनट है और मैं दोनों भी ऐप ऑन करके बैठा हूँ। बदलापुर स्टेशन के यहाँ पे हूँ मैं अभी मैं। तो देखता हूँ नेक्स्ट बुकिंग कहाँ की लगेगी और कब की लगेगी। तो ये थोड़ा एक ही पार्ट में मैंने आपको बता दिया है कि 3 राउंड मेरे कैसे कंप्लीट हो गए। तो इसके लिए अभी ये थोड़ा बड़ी बातचीत चल रही है, तो आपने अभी सुना ही है। तो रात तक आप देखना कि कितना अर्निंग हो सकता है और कौन से डेस्टिनेशन में पहुंच रहा हूँ करके। तो मिलता हूँ आपको अगले डेस्टिनेशन पे, तो जुड़े रहना मेरे साथ। कुछ देर वेट करने के बाद अभी मुझे बदलापुर रेलवे स्टेशन से बुकिंग लगी है और अभी चला जा रहा हूँ पैसेंजर को पिकअप करने के लिए। पैसेंजर का फ़ोन भी आया था और लोकेशन का मुझे खड़कपाड़ा या कहाँ का है, थाना में ऐसा शो कर रहा है। तो जो भी है, अभी मैं चला जा रहा हूँ पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे और उनको पिकअप करके आपको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। अभी ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ ये ईस्ट वेस्ट में कहाँ पे खड़े हैं पता नहीं है। उनको पिकअप करने के बाद अभी पता चलेगा, नज़दीकी है। सुमसाम रास्ता है, बदलापुर में कोई नहीं दिख रहा है।
अभी ये मिनी बुकिंग लगी है। शाम के टाइम, वही रात के टाइम मिनी बुकिंग लेना थोड़ा सही भी लगता है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता है तो अपने टाइम पे अपन पहुंच जाते हैं, ऐसा भी है। तो अभी जा रहा हूँ पैसेंजर को पिकअप पॉइंट पे पिक कर लेता हूँ और जो भी है आपको बता देता हूँ। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद, पिकअप कर लेता हूँ। थोड़ा मैप समझने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर समझ के मैं फिर आपको मिलता हूँ थोड़ी देर। पैसेंजर सामने खड़े हैं, बोल रहा है वो रेलवे स्टेशन पे। अभी कहाँ है पता नहीं है, लेडी पैसेंजर है। अगर दिखाई देंगे तो अच्छे ही है। तुम्हें के लिए का बुक ना है ना? बुक के लेगा गाड़ी? हाय फ्रेंड्स, अभी मैं दीवा में हूँ और पैसेंजर को दीवा में ड्रॉप किया। और थोड़ा सा दीवा के आने के बाद 2 किलोमीटर के अंदर इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है और मुझे भरोसा नहीं था कि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है करके। जैसे आप देख सकते हो बड़े बड़े बिल्डिंग है, ये देखिए, ये बिल्डिंग है, ये वाली देखो, ये वाली बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। पीछे की तरफ भी है और बहुत बड़ा पार्किंग स्लॉट है। इतना बड़ा पार्किंग स्लॉट मुंबई में रहना, और नवी मुंबई में भी इतना बड़ा पार्किंग स्लॉट मैंने नहीं दिखा था जो दीवा में है। और आपको बताता हूँ, ये साई समृद्धि करके सोसाइटी का नाम है। साई श्रुति इंटरप्राइजेस करके नाम है या कॉम्प्लेक्स का। बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। आपको और बताना चाहूँगा कि ये राइड मुझे कितना 27 किलोमीटर का राइड था, 25 किलोमीटर का, और मुझे 410 रुपये का बिल बनाया है और मुझे अर्निंग 297 रुपीज़ दी है मिनी में। तो ठीक है, एक ही 45 मिनट लग गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा यहाँ पे आने के लिए। तो यहाँ पे हूँ अभी, मैं वेट कर रहा हूँ अगली बुकिंग का। तो जुड़े रहिए, आपको अगले कैमरे से भी बता दूँगा कैसा एरिया है करके। बहुत बड़ा एरिया है, मस्त दिख रहा है एकदम, अच्छा लग रहा है एकदम। ये नाम है, देख सकते हो, इंटरप्राइजेस, साई सृष्टि इंटरप्राइजेस। मस्त लग रहा है एकदम। ये कुछ यहाँ पे शादी विधि होगी सामने की तरफ, और ये बिल्डिंग में या ये सामने वाली ये बिल्डिंग में पैसेंजर गए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हूँ मैं। बहुत बड़ा पार्किंग स्लॉट है। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कब बुकिंग लगेगी। तो फ्रेंड, अभी मैं कोपर खैरनार में हूँ। तो मैंने आपको कहा था कि मैं दीवा में था। दीवा में अब कल्याण की तरफ आता है, कल्याण डोंबोली की तरफ दीवा आता है, दीवा एरिया है। तो वहाँ से मुझे कोई बुकिंग नहीं लगी, तो मैं चला आया कोपर खैरनार में। कोपर खैरनार में आके कुछ आधा घंटा हुआ रहेगा। आधा घंटा होने के बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मुझे बुकिंग लगी है। टर्मिनल 2 है, पैसेंजर को पिकअप पॉइंट पे चला जा रहा हूँ। कॉल भी आया था पैसेंजर का अभी, और वो रेडी है। मतलब मुझे लग रहा है अभी 3:30 बजने आ गए, मतलब 2 घंटे पहले पहुँचना रहता है वहाँ पे ना, ऐसा। तो जाने के लिए समझिए आपको 1 घंटा लगेगा, और वहाँ पे मतलब समझिए 4:30 बजे पहुँच जाऊँगा मैं। 4:30 पहुँचने के बाद उनका 6 बजे का फ्लाइट हो सकता है। तो अभी चला जा रहा हूँ पैसेंजर को पिकअप करने के लिए। और ये भी कैश का पेमेंट दिख रहा है। ये अभी प्राइम में बुकिंग लगी है। तो पैसेंजर को पिकअप करने चला जा रहा हूँ, तो जुड़े रहना मेरे साथ। एयरपोर्ट पे आपको मिलता हूँ। उसके पहले पैसेंजर को पिकअप करके फिर एयरपोर्ट पे मिलता हूँ। चलो चलते पैसेंजर को पिकअप करते हैं।
अभी मैं टर्मिनल 2 पे आ गया हूँ, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। 24 किलोमीटर का राइड था और मुझे यहाँ पे आने के लिए 45 मिनट लग गया, 40 से 50 मिनट लग गए कोपरखेरना से एयरपोर्ट तक। और मुझे इसका बिल जो बना है 578 रुपीज़ का, और मुझे 440 रुपीज़ दिया है, विद टोल दिया गया है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है एयरपोर्ट। जैसे कि आपने देखा कि मैंने पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया टर्मिनल 2 पे, और टोटल मिला के अभी तक का मेरा अर्निंग आपको बताना चाहूँगा 1500 रुपये का हो गया है। 1500 का बराबर 1500 रुपये का हो गया है। तो यहाँ से बाहर निकलता हूँ, और यहाँ पे तो एयरपोर्ट पे किसी को खड़े होने देते ही नहीं है। क्या मालूम है कि आप पैसेंजर को सताना है कि आपने वो सताना है, क्या मालूम। जो भी है, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं और अपना काम चालू कर देते हैं। चलो चलते हैं। तो फ्रेंड, अभी मैं पनवेल पहुंच चुका हूं, और ये मुझे बुकिंग लगी थी टर्मिनल 2 से। मैंने पैसेंजर को 4:30 बजे टर्मिनल 2 पे ड्रॉप करने के बाद 1.5 घंटे के बाद मुझे बुकिंग लगी, जो खांदा कॉलोनी पनवेल की थी। तो आज मैंने पहली बार पहली बार या बहुत दिन के बाद, मतलब 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद मैंने उबर में बुकिंग लेके यहाँ तक पनवेल में आया हूँ। इसके पहले मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने कभी उबर चलाया करके कंटिन्यू। पहले चलाता था, पर जब से उनका रेट कम मिलने लगा था तब से मैंने बंद कर दिया था। पर पहले राउंड में, पहले ट्रिप में मुझे जो अर्निंग अच्छा मिला था उबर में, 37 किलोमीटर के लिए मुझे 560 रुपये दिया था। पर आज मैंने पैसेंजर को यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया है, तो इसका मुझे 42 किलोमीटर के लिए 456 दिया है, जिसमें इंक्लूडिंग टोल भी है या नहीं है मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हिसाब से दिया है करके। ये रेट देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। मतलब 801 रुपये का बिल बनाया और मुझे 465 का दिया है, तो ऑलमोस्ट 10 रुपया कल पर किलोमीटर के हिसाब से मुझे अर्निंग दी गई है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ओला में 4 बुकिंग की है और उबर में 2 बुकिंग की, ट्रिप कंप्लीट की है। ओला में 4 और उबर में 2 ट्रिप कंप्लीट करने के बाद मेरा टोटल आज अर्निंग 2500 का हुआ है। मतलब 6 राउंड में मैंने इतना कवर कर लिया। शाम को 7 बजे निकला था कल, और आज 22 तारीख शाम को, और आज 23 तारीख सुबह हो गई है, 7 बज गए। आप देख सकते हो बिल्कुल 7 बज गए। यहाँ पे दिखता रहेगा, हाँ ये देखिए 7 बज गए। तो ठीक है, आज का दिन अच्छा ही गया। कहाँ ज़्यादा वेट करने नहीं पड़ा। खारघर से मुझे बुकिंग लगी उबर की, जो कि कल्याण की थी। कल्याण से बदलापुर से दीवा से एयरपोर्ट से अभी यहाँ पे। तो मेरे 6 बुकिंग ऐसा हो गई है। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, और जल्दी भी घर पे पहुँच चुका हूँ। तो मैंने गो होम तो नहीं डाला था उबर में, पर तब भी लग गया और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। जो भी है ठीक ही हो गया। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया रहेगा तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो चाहिए वो कीजिए, पर वीडियो देखते रहिए। तो मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, स्वीट ड्रीम नहीं
स्वीट ड्रीम क्या है, मतलब रात को आपको बोलने की आदत पड़ी है मुझे